नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। पहली रीडिंग जो कि करियर और मनी को लेकर थी फॉर द मंथ ऑफ जैन वो हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ लव को लेकर होगी, रिलेशनशिप्स को लेकर होगी, मैरिज को लेकर होगी। जिन लोगों की रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग नो कांटेक्ट हैं, उनकी मिली जुली एनर्जी देखी जाएगी कि एग्जैक्टली उनके लिए गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या हैं, उनका रिलेशनशिप रहने वाला है नहीं रहने वाला है। एग्जैक्टली जैन मंथ में प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे और एंड में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से कौन सा नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजल नंबर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपके लिए, रिलेशनशिप्स के लिए या अदरवाइज, बट सिर्फ और सिर्फ जैन 2026 के लिए। आप अपनी तरफ से नए साल की शुरुआत है तो क्लेम करिए ये रीडिंग कमेंट करके दैट आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतनी ही कनेक्शन आप बिठा पाओगे इस रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, जैन 2026 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। जेमिनी की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। जेमिनी की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। जेमिनी के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। ओके, जेमिनी देखिए आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं। आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, चाहे कोई नया इंसान आने वाला हो या जो जिसके साथ आप ऑलरेडी अभी हैं वो भी हो सकता है, बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब आपकी अगर फीलिंग्स को लेकर बात करी जाए, यहां पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, सो हो सकता है आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप किसी ब्रेक से गुजर रहा हो। आप मे बी कोई रिलेशनशिप जिसमें भी आप हैं, शायद वो ब्रेक एक उसमें हो रहा है, या सेपरेशन या डिवोर्स या ब्रेकअप, ऐसा कुछ हो रहा है। एंड नॉट, ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरी जेमिनी बट फॉर सम ऑफ यू। एंड आप में से जिन लोगों का हो रहा है वो हैप्पी बहुत हैं उस चीज से, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उस चीज में, उस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाला, मैरिज रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाला, एंड इट वाज नॉट गिविंग यू द रिटर्न्स दैट यू डिजर्व। वो रेसिप्रोकेशन, वो प्यार, वो जो भी आप चीजें डिजर्व करते हो ना, वो आपको नहीं मिल रही थी। तो उस वजह से वो जो एक सिचुएशन एंड हुई, उससे आपको दुख भी है कि अच्छा हाँ, यू नो लाइक, अच्छा अगर वर्क कर जाता तो अच्छा होता। बट एक राहत की सांस भी है कि ठीक है, अब और टाइम या एफर्ट या इमोशन इन्वेस्ट नहीं करना है, तो एक कंधों से बोझ उतरा, वैसे वाली चीज है आप में से कई लोगों के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करी थी आपने। अब मुझे दिख रहा है कि आपके ना, हो सकता है कोई एक रिसेंटली रिलेशनशिप एंड हुआ हो, मे बी इस रिलेशनशिप के बारे में ना चीज है ये। मुझे एक नई डायरेक्शन में बढ़ना दिख रहा है, एक नया इंसान दिख रहा है। ये हो सकता है कोई अभी रिसेंटली, मे बी इन द लास्ट 6 months किसी के साथ आपने ब्रेकअप करा हो या दूर गए हो, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो फीलिंग आएगी कि थैंक गॉड मैं उस इंसान से अलग हुआ और मैंने नए इंसान में एफर्ट डालने स्टार्ट करे। बिकॉज मुझे ये चीज दिख रही है कि आप
ने डिसाइड करा है, और या जैन मंथ में आप कर रहे हो दैट आई नीड टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, एंड यू आर मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन, बिकॉज मुझे नई चीजों की शुरुआत दिख रही है। मुझे जो भी डीले हो रहा था, किसी का आपकी लाइफ में आना डीले हो रहा था, शादी डीले हो रही थी, बेबी डीले हो रहा था, वो डीलेस खत्म होते दिख रहे हैं। मुझे अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है, सडन रैपिड ऐसे पॉजिटिव मूवमेंट्स दिख रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। और यहाँ पे ना आप इनफैक्ट जो आपका पास्ट था, ये जो था जिससे आप अलग हो गए हो, और जो सिचुएशन के खत्म होने पे आप एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ में हो कि हाँ ठीक है, लाइक थोड़ा सा रोए बट हैप्पी, तो उसको एक बहुत ही कंपैशन और फॉरगिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि ठीक है, लाइक फॉरगिव करता हूँ उस इंसान को, जो भी हुआ उसके साथ, और वो भी अपनी अलग एक जर्नी से गुजर रहा होगा। सो नो ग्रजेस, कोई हेट्रेड नहीं है, कोई ग्रज नहीं है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं नई डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं नए इंसान के पास जा रहा हूँ। क्लैरिटी है अब आपके दिमाग में कि अब आपको क्या चाहिए। यू नो व्हाट यू डू, दिमाग में, दिल में। और अब इस बारी जो आपको इंसान मिल रहा है, आई फील आपने बहुत सही जगह एक, जैसे कहते हैं ना, सीड्स वेल प्लांटेड, सही जगह बिल्कुल बीज बोए हैं कि आपको रिटर्न मिल रहा है। एफर्ट्स और जो भी आपने इन्वेस्ट करा इस इंसान में टाइम, और उसमें टाइम नहीं इन्वेस्ट करा और वेस्ट नहीं करा, उसका आपको रिटर्न रिवॉर्ड मिल रहा है। बस पेशेंस रखिए, जल्दबाजी मत मचाइए किसी भी चीज की। प्लानिंग करिए फ्यूचर को लेकर, और अननेसेसरी वरी जो है उसको खत्म कर दीजिए। बट ये रिलेशनशिप आपका इस तरीके से आ रहा है आपकी लाइफ में जैन में, या मे बी मैरिज है और पहले ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद इस इंसान से मैरिज है या हो चुकी है, बट ये रिलेशनशिप आपकी किस्मत का पहिया बदलने वाला है। ठीक है, आपकी किस्मत चेंज करने वाला है। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे आते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, आपके पार्टनर को भी मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ना अपनी अपनी जर्नी से गुजरे हो। आप अलग ब्रेकअप से गुजरे होंगे, वो एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको मे बी उनके पार्टनर के बारे में कोई एक बहुत ही पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीज पता लगी होगी, कोई चीज रिवील हुई होगी, जिसकी वजह से उनको उनके सामने एक सच आया होगा, और उसके बाद उनको अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी होगी। तो आपकी लाइफ में कुछ हुआ, उनकी लाइफ में कुछ हुआ, और उसके बाद आप दोनों मिले या मिल रहे हो जैन में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक योर पर्सन इज ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत ज्यादा सोचते थे, बहुत ज्यादा दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता था, या मैं तो रिलेशनशिप इसी तरीके से हैंडल करता हूं या करती हूँ, मेरा तरीका प्यार करने का यही है, मेरा बिलीफ सिस्टम यही है। तो उसको भी आपके पार्टनर जो है वो रिलीज कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, और बोथ ऑफ यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, मिल रहे हो, मिल चुके हो, कोई भी चीज हो सकती है। बट इनको भी लगता है कि इनको जो चीज चाहिए थी, जिस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए था, वो इनको आपसे मिला है, या आपके फॉर्म में इनको वो पार्टनर मिल रहा है। तो इनको मे बी ये आपको फ्रीडम दे रहे हैं टू डू वट एवर यू वॉन्ट, आप इनको फ्रीडम दे रहे हो। तो बहुत ही अच्छी एक क्या बोलेंगे उसको, जेल बहुत अच्छे से करते हो, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, फुलफिलमेंट दिख रही है कि अंदर से सेटिस्फाइड है आपके पार्टनर कि हाँ मुझे जेमिनाई मिला, और मुझे लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि वो जो था वो नहीं है और अब जेमिनाई है। तो इनकी तरफ से भी बहुत हैप्पीनेस है, आपकी तरफ से भी बहुत हैप्पीनेस है। थोड़ा सा इनको मेडिटेशन करने की जरूरत है, बिकॉज इनका क्या होता है कि जो भी चीज जिस टाइम पे कोई कुछ बोलता है ये उसमें हो लेते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ये खुद भी एक अकेले बैठ के एक इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जेमिनाई मिल गया, अच्छी बात है, जेमिनाई बहुत अच्छा इंसान है। बट वॉट डू आई वॉन्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम दिस मैरिज? डू आई वॉन्ट अ बेबी, डू आई नॉट वॉन्ट अ बेबी? तो थोड़ा इनको उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मेडिटेशन करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, सेल्फ डिस्कवरी, ये नहीं कि आपने एक पाथ लेकर और ये उस पर चले चले जा रहे हैं। अपना भी दिमाग लगाने की जरूरत है, और वो शायद वो इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि ये लॉस्ट बहुत रहते हैं। कौन है ये? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑफ कोर्स।
तो ये इनकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहती हैं लाइफ में, ये इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं आपके पीछे पीछे। ये आपने जो बताया वो कर लिया, बट अदरवाइज इनका कोई एज सच पाथ नहीं है, और डिससेटिस्फाइड बहुत जल्दी हो जाते हैं ये। तो इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक बहुत रेगुलरली दे मिस द पॉइंट ऑफ द एंटायर थिंग एंड लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड। वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते ही नहीं है, या तो वो पास्ट में रहते हैं या फिर वो फ्यूचर में रहते हैं। और अगर पास्ट खत्म हो गया और आप उनकी लाइफ में आ गए हो, तो आपके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, ये वो, उसी में ओवर थिंकिंग। तो आई थिंक दे नीड टू वेक अप एंड दे नीड टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और उनको आपके रूप में वर्ल्ड मिल रहा है, तो उसमें द लीस्ट दैट दे कैन डू इज लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड स्टॉप डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग से ये रिलेशनशिप खराब होगा एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब अगर डे ड्रीमिंग खुद से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ऑरा क्लेंजिंग करवा लें वो, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन भी एक बहुत मेजर आने वाला है। तो वो जो चेंज होगा वो उनके लिए ओके नहीं होगा, स्पेशली एज इन लाइक उनको थोड़ा मुश्किल होगी, बिकॉज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वैसे ही चेंजेस नहीं पसंद है इन लोगों को, तो उनको थोड़ा वो ट्रांसफॉर्मेशन में ना दिक्कत हो सकती है। तो ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, आप भी ऑरा क्लेंजिंग स्विच वर्ड्स और आपके पार्टनर भी ऑरा क्लेंजिंग स्विच वर्ड्स। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी ले सकते हैं अगर आपके रिलेशनशिप में आपको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके लिए भी और उनके लिए अलग, अगर आपको लगता है कि थोड़ा एक दूसरे की तरफ प्यार मोहब्बत और एक बॉन्डिंग और ज्यादा होनी चाहिए। एंड इफ यू डोंट बिलीव इन क्रिस्टल और आपको लग रहा है कि ये मैं भी एक पहनूं वो भी एक पहने, अलग अलग स्विच वर्ड्स चैंट करें बैठ के, अगर वो नहीं करवाना है तो आप रिलेशनशिप हीलिंग भी करवा सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग 21 मिनिमम सेशंस होते हैं और वो एज अ कपल काम करते हैं। तो आपके बीच की बॉन्डिंग जो है, प्यार, कनेक्शन, अफेक्शन जो है, और अगर कुछ मनमुटाव है तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत पावरफुल होती है रेकी हीलिंग। Love messages for Gemini and their partner for the month of Jan 2026. Love messages for Gemini and their partner for the month of Jan 2026. Gemini और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ Jan 2026? देखिए जेमिनी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। बट दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। फेथ रखना जरूरी है कि हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर पुराना रिलेशनशिप खराब था तो नया रिलेशनशिप भी खराब हो, ठीक है। तो वो फेथ और ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अट्रैक्शन मुझे काफी दिख रही है, मे बी आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, देखते हैं आगे कार्ड्स क्या आते हैं। बट अट्रैक्शन मुझे दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, चाहे वो पार्टनर है चाहे वो नहीं है, आने वाला है। और यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। जेमिनी, आप में से जो लोग सिंगल हैं, स्विच वर्ड्स लीजिए, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लीजिए, बिकॉज आपके प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, चाहे वो मेरे डाले हुए इंटेंशंस हो क्रिस्टल में, उसे आप पहने, या फिर आप खुद विजुअलाइज करें, चैंट करें स्विच वर्ड्स, बट you are calling in your soulmate, of course with the help of some other healing technique, but आपके वो चीज सच हो रही है, आपका सोलमेट आपके पास आ रहा है और बहुत अट्रैक्शन भी होगा। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, बिकॉज ऐसा नहीं है कि देखिए रेड फ्लैग्स हम सब में होते हैं, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, सब में होते हैं, बट आपको ये देखना जरूरी है कि कौन से रेड फ्लैग्स के साथ आप मैनेज कर सकते हो और कौन से बहुत मेजर रेड फ्लैग्स हैं, लाइक बहुत ही डील ब्रेकर टाइप कि नहीं भाई ये तो हो ही नहीं पाएगा। अगर आप बोलते हो कि आपको शादी के बाद इफ यू डोंट वांट अ किड, और दूसरा इंसान बोलता है कि नहीं आई वांट अ किड, और आपके क्लैरिटी देने के बाद भी वो आपको कन्विंस करने में लगा हुआ है, देन दैट्स अ डील ब्रेकर, ठीक है। तो मे बी बाकी चीजें मैनेजेबल हैं बट नॉट दिस, बिकॉज वन पार्टनर वांट्स चिल्ड्रन एंड द अदर पर्सन डज नॉट वांट चिल्ड्रन। तो थोड़ा रेड फ्लैग पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि जो भी दूसरा कर रहा है आप सारी चीजें सही चले जा रहे हो, क्यों, क्योंकि वो सोलमेट है, एफर्मेशन से बुलाया है, केमिस्ट्री है। मे बी आप में से कई लोगों की जो बातचीत है वो फ्लोटिंग से स्टार्ट हो, बट केमिस्ट्री, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पुल टुवर्ड्स ईच अदर, वो बहुत स्ट्रांग है, स्पार्क बहुत स्ट्रांग है। फ्लोटिंग चलती रहेगी, प्यार मोहब्बत चलता रहेगा,
डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं ये, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। मे बी डिफरेंट कास्ट रिलीजन ना हो, बट एक इंसान बिलीव करता है और एक इंसान बिलीव नहीं करता है भगवान में, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना थोड़ा उस वजह से, अपब्रिंगिंग की वजह से, स्पिरिचुअल पाथ की वजह से थोड़े से हो सकता है क्लैशेस आए आप दोनों के बीच में। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर जेमिनाई एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर जेमिनाई एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? फोर थ्री थ्री एंजल्स ओवरसी आस्क फॉर हेल्प। यहाँ पे देखिए, हो सकता है आप बीच में आपको खुद ही लगा हो कि हाँ मैं थोड़ा लॉस्ट था, ठीक है, यू मे हैव बीन फीलिंग लॉस्ट कि किस डायरेक्शन में जाना है लाइफ में, क्या करना है। तो आपके एंजल्स जो है वो समझ रहे हैं आपकी दुविधा, वो ये चीज समझ रहे हैं कि आप अभी स्ट्रेस्ड आउट हो पार्टनर को लेकर, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप मैरिज बेबी करना है नहीं करना है, क्या करना है। सो वो एक्नॉलेज कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई हम में फेथ रखो, हम पे ट्रस्ट करो, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। यूनिवर्स में, एंजल्स में फेथ रखना। वो बोल रहे हैं कि अपने जो डिसीजंस हैं जो कि आप टाल रहे थे अभी तक, कि अच्छा बाद में करूंगा, अच्छा नहीं नहीं अभी ये नहीं, अच्छा वो नहीं, उनको एक जगह लिखो और अपने एंजल्स को, अपने जो डिवाइन गाइडेंस मांगना होता है उनसे वो गाइडेंस मांगो, ठीक है, उनसे हेल्प मांगो कि नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करने हैं। चाहे आप कमेंट सेक्शन में लिखें, चाहे आप अपनी कोई जर्नल है, जो डायरी है उसमें जर्नल एंट्रीज करते हैं वो करिए, बट आस्क फॉर हेल्प बिकॉज आपके एंजल्स देख रहे हैं, दे आर ओवरसीइंग यू, दे नो दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, और वो हेल्प करने के लिए रेडी हैं। 433 आपका एंजल नंबर है जेमिनाई। तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए, जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंस, कॉलीग्स, जिनके साथ भी, उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ उनकी भी हेल्प कर पाऊंगी, उनको भी गाइड कर पाऊंगी मैं। शेयर करने के अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं, रीडिंग्स को क्लेम करना, फीडबैक देना, एंगेज करना, कोई भी चीज आप अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने एंजल से, अपने गाइड से, यूनिवर्स से बात करिए, ठीक है, उतना ही अच्छा कनेक्शन आप बिठा पाओगे। कमेंट्स के अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, जितना आप हाइप करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे मेरी रीडिंग्स, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी और उससे मैं बहुत मोटिवेट होंगी। बिकॉज मैं ये चीज एवरी टाइम नोटिस करती हूँ कि कैसे मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, कैसे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, कैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, एंड इट मेक्स मी फील सो हैप्पी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ और उनको गाइडेंस दे पा रही हूँ, ठीक है। तो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का, और मेरी इस फैमिली का भी पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।